अच्छा तो मैं नशा करता हूँ, तुम्हारे पैसों पे पलता हूँ। तो तुम्हें क्या जरूरत थी वहां आने की? और अगर आ ही गए थे तो अपना मुंह बंद रखते। ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था वो तुमसे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। क्या तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? मोहब्बत गई तेल लेने, मेरे अलावा तुम्हारी कोई बेइज्जती करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड। तुम और तुम्हारे राइट्स। कुलसुम यार, तुमने आज तक मेरे साथ कभी अच्छा किया है जो आज करते? अब देख लेना, वो जमुना दास मुझे कल अंदर भी नहीं घुसने देगा। डार्लिंग तुम मेरे लिए कौन सा खुशबख्ती का दरवाजा रही हो। इतनी अच्छी खबर लेके मैं इतने अच्छे मूड में तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुमने तो कबाड़ा कर दिया। कबाड़ा तो मेरा हो गया। चलो डार्लिंग, दफा करो अब, दफा करो अपने सेठ को और उसके चाट के ठेले को। ठेला नहीं था, वो स्टॉल था। ठेले को स्टॉल के देने से उसकी औकात नहीं बदल जाती। चलो ठीक है, ठेला नहीं स्टॉल था बल्कि प्लाजा था। मिट्टी पाओ, दफा करो। डार्लिंग अब ये सोचो कि हमें अकबरी की शादी के साथ साथ असगरी की शादी का भी तो सोचना है ना। तो हम असगरी का निकाह कर देते हैं, रुखसती 2 साल बाद कर लेंगे। कौन सी शादी, कौन सी रुखसती, कौन सा निकाह? मैं अपनी बेटियों की शादी उस खानदान में नहीं करूंगी। किस खानदान में? उस खानदान में जिसमें 25 साल पहले मर रही थी शादी करने के लिए। अरे वो 25 साल पुरानी बात थी, मैं मासूम बच्ची थी, मुझे क्या पता। तुमसे शादी करने का फैसला भी मेरा बचपना था। बच्ची थी, 2 बच्चों की मां तो उस वक्त भी लगती थी तुम। वो तो मेरी खून पसीने की कमाइयां ब्यूटी सैलूनों में उजाड़ उजाड़ के तुमने जरा रंग रूप निकाला है। वरना तुमसे शादी के बाद तो मुझे अपने खानदान वालों से ताने सुनने पड़ते थे कि अगर पसंद की शादी करनी थी तो कुछ देख के तो करते। शट अप, तुम और तुम्हारा खानदान। उसी खानदान की झूठी कहानियां सुना सुना के ना अपनी शोधी और शोभा सहेलियों को तुम इंप्रेस करती हो। वरना तुम्हारे खानदान में तो झूठ के लायक भी कुछ नहीं है। ओहो, तुम कुछ भी कहो, मैं जब तक तुम्हारे भतीजों को मिल नहीं लेती और ये देख नहीं लेती, ये यकीन नहीं कर लेती कि वो मेरी बेटियों के लायक हैं भी या नहीं, मैं फैसला नहीं करूंगी। क्या खराबी है मेरे भतीजों में? ये तो उनको जानने और परखने के बाद ही पता चलेगा कि जो क्वालिटीज मेरे दामाद में होनी चाहिए वो उनमें है या नहीं। तुम ना क्वालिटियां ढूंढती रह जाना और लड़कियां हाथ से निकल जाएंगी। तुम्हें पता भी है इस वक्त रात का क्या टाइम है और तुम्हारी असगरी अभी तक आई नहीं है। कुछ होश है तुम्हें? वो जहां भी जाती है मुझे बता के जाती है और फोन पे मुझसे इन टच रहती है। एंड बाय द वे, ये तुम क्या हर वक्त तुम्हारी असगरी करते रहते हो? अरे दोनों मेरी बेटियां हैं, तुम्हारी भी। इसलिए कि असगरी पे तुम्हारी तबीयत का असर है। वो तुम्हारी तरह ना बदतमीज है और मुंह फटा है। अकबरी तो बिल्कुल माशाल्लाह से मेरी बेबे पे गई है, समझदार, साबिर और शाकर। तुम्हारी बेबी का नाम साबिर शाकिर है? तुमने तो कहा था उनका नाम जुबैदा खातून है। ज्यादा जुगतें लगाने की जरूरत नहीं है। बात ऐसे कर रही हो जैसे उर्दू की अलिफ बे नहीं आती। सारी जिंदगी उर्दू मीडियम स्कूलों में तालीम हासिल की है तुमने। अच्छा, तुम ये भूल रहे हो कि रात बहुत हो गई है।